आज भी मदीने के शहरी किसी अजनबी को देखते हैं तो उसे मोहम्मद कहकर पुकारते हैं और साथी को या सिद्दीक। लिहाजा ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें हर मेहमान, हर अजनबी का नाम मोहम्मद और हर साथी सिद्दीक है। दोस्तों, तमाम देखने वालों को शायद ये बात कुछ अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। अगर आपका सऊदीया में कोई जानने वाला हो तो उससे आप जरूर पूछिएगा, और अगर जो लोग मक्का या मदीना जा चुके हैं वो इस हवाले से जरूर बताएं कि इस बात में कितनी हकीकत है। यहाँ इसकी कुछ वजूहात बयान की जाएंगी। तमाम दोस्त बहुत मोहब्बत से ये वीडियो देखिएगा। अंसार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो की और उनकी नस्लें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमानों की खिदमत कर रही हैं। रमज़ान में पूरा मदीना अशियाए खुरोनोश लेकर मस्जिद नबवी हाजिर हो जाता है। दस्तरखान बिछा दिए जाते हैं। मेज़बानों के बच्चे मस्जिद नबवी के दालानों, सुतूनों और दरवाज़ों में खड़े हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी मेहमान नजर आता है वो उसकी टांगों से लिपटकर इफ्तार की दावत देते हैं। मेहमान दावत कबूल कर ले तो मेज़बान के चेहरे पर रोशनी फैल जाती है, नामंजूर कर दे तो मेज़बान की पलकें गीली हो जाती हैं। मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुआ तो एक 7-8 साल का बच्चा मेरी टांग से लिपट गया और बड़ी मोहब्बत से कहने लगा, चचा चचा आप मेरे साथ बैठेंगे। मेरे मुंजमद वजूद में एक नीलगुं शोला लरज़ उठा। मैंने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया और सोचा ये लोग वाकई मुस्तहिक थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह के घर से उठकर उनके घर आ ठहरते और फिर वापस ना जाते। वहां रौदा अतहर के करीब एक दरवाजा है, बाबे जिब्रील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में क़याम फरमाते थे। इफ्तार का वक्त होता, दस्तरखान बिछता, घर में मौजूद चंद खजूरों और दूध का एक आध प्याला उस दस्तरखान पर चुन दिया जाता। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान के लिए खड़े होते तो आप फरमाते, आयशा बाहर देखो, बाबे जिब्रील के पास कोई मुसाफिर तो नहीं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा उठकर देखती, वापस आकर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां एक मुसाफिर बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें और दूध का वो प्याला बाहर भिजवा देते। मैं जो ही बाबे जिब्रील के करीब पहुंचा, मेरे पैरों के नाखूनों से रानों की हड्डियों तक हर चीज पत्थर हो गई। मैं वहीं बैठ गया। बाबे जिब्रील के अंदर जरा सा हटकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। मैंने दिल पर हाथ रखकर सोचा, आज भी रमज़ान है, अभी चंद लम्हों बाद अजान होगी। हो सकता है आज भी मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछें, जरा देखिए बाहर कोई मुसाफिर तो नहीं, और उम्मुल मुमिनीन अर्ज करेंगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर एक मुसाफिर बैठा है, शक्ल से मिस्कीन नजर आता है, नादिम है, शर्मसार है, थका हारा है, सवाल करने का हौसला नहीं, भिखारी है लेकिन मांगने की जुर्रत नहीं। लोग यहाँ कशकोल लेकर आते हैं, ये खुद कशकोल बनकर आया है, इस पर रहम फरमाएं या रसूल अल्लाह। बेचारा सवाली है, बेचारा भिखारी है। और फिर मेरा पूरा वजूद आंखें बन गया और सारे आज़ा आंसू बन गए, ये सोचकर कि कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की प्लेट और दूध का प्याला लेकर बाहर आएं और मुझे दें और कहें कि जाहिल तू बख्शा गया या तुझे हर चीज माफ कर दी है। या अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में मुझे ज़ियारत करने का शरफ अता फरमा। मेरे परवरदिगार, तेरे खजाने में सब कुछ है, तेरे एक कुन से सब कुछ हो जाता है। मेरे पाक अल्लाह, तमाम देखने वालों को रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा, अपने घर काबा की ज़ियारत नसीब फरमा। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें एक बार अपने घर और रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा ताकि हमारा मकसद इस दुनिया में आने का पूरा हो जाए। या अल्लाह, तू जानता है कि हमारे मकसद में सिर्फ तेरे घर की ज़ियारत और तेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौदे की ज़ियारत सबसे अहमियत रखती है। मेरे पाक अल्लाह, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम दोस्त हमारी आज की खुसूसी दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा। अल्लाह सब दोस्तों की दिली मुरादें पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।